एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा अनंत पृष्ठ 988। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे परमेश्वर, पीड़ा के स्वर हृदय में रमे हैं, जो निरंतर मुझे बजाते ही रहते हैं। अच्छा ही हुआ, नहीं तो मैं तो संगीत से ही वंचित रह जाता। कितने करुण दुख एक साथ घेर लेते हैं, जब कोई बेसुरा तार छिटक उठता है विकल वियोगी की वीणा सा तेरी चाह में। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले फरमाते हैं, हे देवपुत्रों, एक संत ने अपने शिष्य के पास मोम भेजा और संदेश दिया कि मोम जैसे मुलायम हो जाओ। जिस प्रकार मोम खुद जलकर दूसरों को रोशनी देता है, इसी तरह खुद कष्ट सहते हुए दुनिया को उजाला दो। एक बार उस संत ने अपने शिष्य के पास एक सुई भेजी और कहलवाया कि सुई खुद नंगी रहकर दूसरों का तन ढकने के लिए वस्त्र सिलती है। तुम भी गुरु की चादर से दुनिया को ढको, उनके अवगुणों का प्रकाश मत करो, उनसे शांति, परमेश्वर में पनाह और विश्राम की बात करो। एक बार उस संत ने अपने शिष्य को दूबड़ा भिजवाया कि ऐसे हो जाओ जैसे दूबड़ा। यह दूबड़ा सबके पैरों के तले रहता है और बड़े बड़े तूफानों में भी उखड़ नहीं पाता। बड़े बड़े पेड़ धाराशाही हो जाते हैं, अभिमान आदमी को गिराता है। जो निरअभिमान है, उनको गिरने का भय नहीं होता। एक बार उस संत का दांत टूट गया। वह दांत उसने अपने शिष्य के पास भिजवाया कि ये 32 दांत थे, ये अंतिम दांत था जो आज टूट गया। पत्थर होते हुए भी ये दांत अपनी सुरक्षा नहीं कर पाए। जीभ इन सब के सामने कमजोर थी, परंतु वो आज भी सलामत है। कठोर व्यक्ति शीघ्र नष्ट हो जाता है और जो कोमल है, जो झुकना जानता है, जो विनम्र है, वो सदा सदा बना रहता है। अतः कठोर ना बनो, कोमल बनो, जिससे तुम सदा सदा परमेश्वर की महिमा में बने रहो। जो मनुष्य परमेश्वर के ध्यान में नहीं रहता, जिसके भीतर परमेश्वर की आराधना का उजाला नहीं है, वह मनुष्य अंदर से खोखरा और अंधेरे वीरान खंडहर के तरह हो जाता है, जिसमें प्रेतात्माओं का निवास हो जाता है। उसके मन की अशांति उसे जगत में यहाँ से वहाँ धक्के खिलाती रहती है। कामनाएं दीवार बनकर मनुष्य और ईश्वर के बीच खड़ी रहती हैं। कामना रूपी ये दीवार जब गिर जाती है तो परमेश्वर का दर्शन होने लगता है। हृदय में जो कामनाएं हैं, वे सब की सब जब समूल नष्ट हो जाती हैं, तब मरण धर्मा मनुष्य अमर हो जाता है और यहीं संसार में ही ब्रह्म का अनुभव कर लेता है। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।